परम पुनीत न जाय तजे, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधक संताप। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। मिलान करो। परम पवित्र सती छोड़ी नहीं जाती और प्रेम करने से बड़ा पाप है। महादेव जी प्रकट तो कुछ नहीं कहते थे, पर हृदय में बड़ा दुख था कि तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिर तो राम हृदय असु पावा। ये तन सतही भेंट मोह नाही, स्यो संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने राम जी के चरणों में सिर नवाया। राम का स्मरण करते ही हृदय में ये विचार आया कि ये शरीर से सती के साथ अब भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने ये संकल्प मन में कर लिया कि ऐसे विचार शंकर मति धीरा, ओ चले भवन सुमरत रघुबीरा। चलते गगन गिरा सुहाई, जय महेश बल भाग दृढ़ाई। ऐसा विचार कर धीरेवान शिव जी राम जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महादेव जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। अपने भक्त ग्रह की, आपने भक्ति ग्रह की कि ऐसे पने तुम्हें बेनु करहे कुआना, और राम भक्ति समरत भगवाना। कि सुनो न भिग्रा सती वर सोचा, पूछा शिवही समेत संकोचा। ऐसा आपके सिवाय और कौन कर सकता है। आप राम जी के परम भक्त समरथ और भगवान हैं। आकाशवाणी सुनकर सती के हृदय में चिंता हुई और संकोच सहित वे शिव जी से पूछने लागी, कीन कवन पन कयहू कृपाला, शात धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा भांति, तदपि न कयहू त्रिपुरार आरती। हे कृपालु कहिए आपने कौन सा प्रण किया है। हे प्रभु आप सत्य के स्थान और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत भांति से पूछा तो भी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। कि सती है दया अनुमान किया, सब जान हो सर्ववेद। कीन कपट में सामूषण, नार सहज जलराग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सती जी ने अपने हृदय में विचार किया कि सर्वज्ञ शिव जी ने सब जान लिया। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्रियों स्वभाव से ही मूर्ख और ना समझ होती है।
कि जालू पाए सरासो बेकार, देखा प्रीत की रीत भली, बेलगे होए रसुजार, कपट खटाई परत पुनी। देखो प्रीत की रीत कैसी अच्छी होती है कि जल और दूध एक भाव व्यक्ता है, मिलावे से, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध अलग हो जाता है। एक बूंद खटाई डाल दो दूध में तो अलग अलग हो जाता, पानी अलग और दूध अलग। नहीं तो प्रेम ऐसा होता है कि दूध के संग व्यक्ता है पानी, वही दूध के भाव। हृदय सोचे समझते न जो करनी, चिंता मत जा नहीं बरनी। इसी प्रकार मतलब शंकर जी ने उनके साथ में जो उनने झूठ बोली सो, कृपा संग से हो परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोह अपराधा। अपनी करतूत को हृदय में स्मरण कर सती जी को अवर्णीय चिंता हुई। कृपा के समुद्र शिव जी बड़े गंभीर हैं, उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं कहा। शंकर रख अब लोक की भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी। किन्ने जे अगो समझना कछु कर जाई, तपयो अवायव वरे अधिकाई। शिव जी का रुख देकर सती जी ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, वे मन में व्याकुल हो गई। अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता, किंतु कुमार के अबे के समान हृदय तपने लगा कि सतही संसोच जान बेस केतु शंकर जी कहा, क्योंकि उनने विष को पाया था। कही कथा सुंदर सो कहे तू, कि बरनते पंथ विभदे इतिहासा, बेसवनाथ पहुंचे कैलासा। सती को चिंता से व्याकुल जानकर सुख के निमित्त शिव जी ने सुंदर कथाएं कही। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए शिव जी कैलाश जा पहुंचे। कि तहां पुण्य शंभु समझे पन अपना, बैठे बटे तर कर कमलसना। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहां फिर अपने प्राण का समन कर शिव जी बट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे। शिव जी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला, जिससे अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसें कैलाश तब अधक सोचे मनिमाय, राम न को जान कछु
जोग समेत बस राय लखन या रामचंद्र शंकर हरिओ। सती जी कैलाश पर रहने लगी। मन में बहुत दुख था, इस भेद को कोई कुछ नहीं जानता। हाँ, युगों के समान दिन बीतने लगे। किन्नते नव सोचे सती और भारा, कबे जोयम दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपते अभिमाना, अपने पति वचन मिसा करी जाना। नित्य नए सोच सती के हृदय में बढ़ने लगा कि अब कब इस दुख से पार होंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठ जाना है कि सुफल विधाता दीना, और जो कछु उचित रहा सोए कीना। अब विदया से पूछे न तो ही, शंकर विमुख जवाब मोही। उसका फल ब्रह्मा जी ने मुझको दिया, जो कुछ उचित था वही किया है। विधाता अब तुमको ऐसा उचित नहीं है कि शंकर जी से अलग करके मुझे जिलाओ। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, अम्मन महु राम है सुमर शयानी। कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण बेद जसी गावा। सती के हृदय की गलान कुछ कही नहीं जाती। शयानी सती ने मन में श्री राम का स्मरण किया। हे प्रभु, जो आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुखों को दूर करने वाले कहकर वेद आपका यश गाते हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटा बेग है मोरी। कि जो मोरे से चरण सनेहू, मन क्रम वचन सात व्रतयेहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरा शरीर जल्दी छूट जाए, जो मेरा शिव जी के चरणों में इसने है, और मन कर्म वाणी से मेरा पतव्यता सच्चा है। तो समुदर सी सुनायो प्रभु, करम सुबे गए पाए। हो मरण यही बिना श्रम, दोषण विपत विवाह लखन, सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। तो हे समदर्शी प्रभु सुनिए, और जल्दी ऐसा उपाय कीजिए जिससे अनायास ही मेरी मृत्यु हो जाए और ये दुसाय विपत्ति दूर हो जाए। यह वेद दुखत प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारण दुख भारी। बीते सम्मत 787 अतजी समाधि शंभुआ बोनासी। ऐसा इस प्रकार
दक्ष कन्या सती दुखद थी। कथानीय वाला दारुण दुख था। सती जी 1000 वर्ष बीतने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली कि राम नाम शिव सुमेरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। कि जाओ संपद वंदनु कीना, उसन मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। जब सती ने जाना कि अब शिवनाथ समाधि से जागे हैं, उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी ने उन्हें अपने सामने आसन दिया। क्योंकि सामने आसन नहीं दी जाती है अपनी अर्धांगिनी को, इसलिए उन्हें त्याग दो तो सामने दिया, माता को दिया जाता है। लागे अरे बिलू बालक कैसा कि लागे कहने हरि कथा रसाला, दाक्ष प्रजेश भय तही काला। देखा वेद विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान की रसीली कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग देकर प्रजापतियों का स्वामी बनाया कि बड़े अधिकार दक्ष जब पाला, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कु अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया तब हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता पाकर मद नहीं आता। सबको घमंड हो जाता है जिसको प्रभुता पा जाए। कि दाक्ष लियो मुनि बोले सबे, करन लगे बरजाग। न्योते सादर सकल सोरे, जे पावते मखी भाग लखन। सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने लगे और आदर सहित सब देवताओं को न्योता दिया जो यज्ञ में भाग पाते हैं। इतने बैठो, इतने आओ, इतने आओ, इतना ही बैठे। किन्नर नांग सैदी गंधर्वा, वंदन समेत चले शोर शर्वा। वैष्णु बेरांच महेश बिहाई, और चले सकल सुर जान बनाई। किन्नर नांग सैदी गंधर्व आदि देवता अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर
सब देवता अपने अपने विमान बनाकर चले। सती बिलोक व्योम विमाना जाते चले सुंदर बेगुनाना। ईश्वर सुंदरी करहे कल गाना सुनते श्रवण छूटे मुनि ध्यान। सती ने आकाश में अनेक सुंदर विमान जाते हुए देखे, जिन पर देवगणाएं सुंदर गान करती हैं, जिसे कानों से सुनते ही मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। ऊंचायो तब से हो कहू बखानी और पिता जग सुन कछु हर्षानी। जो से देही और कछु दिन जाए रहो में से ये ही। सती ने पूछा, तब शिव जी ने सब हाल कहा। पिता का यज्ञ सुनकर सती प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि जो महादेव जी मुझको आज्ञा दें तो कुछ दिन इसी बहाने से पिता के घर जाकर रहूं। के पति पर त्याग हृदय दुख भारी और कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी अभय संकोच प्रेम रसोसानी। पति के द्वारा त्यागे जाने का मन में बड़ा दुख था, परंतु अपना अपराध समझकर कुछ नहीं कहती थी। भय संकोच और प्रेम रस से भरी हुई मनोहर वाणी से सती जी बोली, पिता भवन वत सवा परम जो प्रभु आवसी होई। तो मैं जाऊं कृपावतन सादर देखन सोई लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। हे प्रभु कृपा निधान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आदर पूर्वक उसको देखने जाऊं। कहू तीन मोरहू मन भावा ये अनुचित नहीं पठावा। दक्ष सकल नज सुता बुलाई हमें बैर तुम्हारे वेसुराई। शिव जी ने कहा कि जो तुमने कहा वह ठीक है, तुम्हारी बात मुझको भली लगी, परंतु ये अनुचित है कि उन्होंने हमको न्योता नहीं भेजा। दक्ष ने अपनी सब कन्याओं को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण तुमको भी बुला दिया। कि ब्रह्म सभा शन दुख माना तहीं ते अजाऊ कर अपमाना। कि जो बिन बोले जा मानी लाया है नशील सने न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब तक हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह और मर्यादा ना रहेगी।
कि जतपि मिलता प्रभु पेतु गुरु गेहा, जात बिन बुलाया न संदेहा। तदपि विरोध मान जा कोई, तहां गए कल्याण न होई। यद्यपि मिंथ स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी न संदेह जाना चाहिए, तो भी जहां विरोध हो वहां जाने में भलाई नहीं है। कि भांति अनेक समूह समझा, भय भी वश न ज्ञान और आवा। कहा प्रभु जा जो बिनाए बुलाए, और नहीं भलवात हमारे भाई। सती को अनेक भांति से शिव जी ने समझाया, पर होनहार बस कुछ ज्ञान न आया। तब शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ से ठीक नहीं है। कही देखा हर जतन बहु, ललन दाक्षी कुमारी। दिए मौके गण संग तव, विदा कीन त्रिपुरा लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। शिव जी ने बहुत यतन से कहकर देख लिया, परंतु जब सती नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी शिव जी ने अपने मुख गणों को साथ में देकर विदा किया। जब कैसुनी मानी, तूने गढ़ लगा दे संगे, बोली जाओ। हाँ, चश्मा निकाल लीजिएगा। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलत ललत सियपी की। गावते ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादो अर सारद, बरन पवन सुत कीरत की। आरत श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब। ग्रंथन को रस मुनियन धन, संतन को सर्वसु सारे अंश सम्मत सब ही की। आरत श्री रामायण जी की, गावत संत तो संभव हमानी। अर्घटो संभव मुन विज्ञानी, व्यास आदि कव वरज बखानी। काग भूषण गढ़ किए की। आरत श्री रामायण जी की, कलमल हरण विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मोक्त जबती की, दलन रोग भयो मोरे अमी की। तात मात सब विद तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की, तीरथ कलच ललत सियपी की। आरत श्री रामायण जी की।